ऐसे विषम परिस्थिति में कथा का ये आयोजन करना इस कशोधन परिवार के द्वारा, पुत्तू राम कशोधन, मनसा राम के द्वारा, और आप लोग यहाँ इतनी रात को कथा में आना, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। पूरे राष्ट्र के लिए बहुत गौरव की बात है, आपके लिए तो है। इसलिए कभी भी ध्यान से रखना, शादी विवाह में संस्कार को देख लेना, माता पिता का संस्कार कैसा है, कुल खानदान का संस्कार कैसा है, फिर बेटी का संस्कार कैसा है। बेटी सुंदर कम हो, अगर संस्कारी हो तो उसको स्वीकार कर लेना। हाइट नाप रहे हैं 5 फुट 6 इंची 2 इंची, उसके चक्कर में मत पड़ना, संस्कार देखना। हाइट बराबर है, संस्कार नहीं है तो परेशान करेगी, कम हाइट है संस्कार है तो तुमको सुख देगी। और उसमें विवाह में माता पिता की, युवा पीढ़ी माता पिता के अनुमति से चलना। शादी विवाह अपने मन से विवाह करोगे तो परेशानी होगी। वो बड़ी पुरानी कहावत है, माता पिता अगर बहू को पसंद करेंगे तो रोटी खूब फूलेगी तावा पर, मतलब वो बहू को बढ़िया भोजन बना के रोटी फुला के देगी। और जब माता पिता की मर्जी के बिना अपने मन से शादी करोगे तो बहू का मुंह फूलेगा। माता पिता पसंद करेंगे तो बहू की रोटी फूलेगी, और अपने मन से करोगे तो मुंह फुला के बैठी रहेगी घर में पसंद। इसलिए माता पिता की उपेक्षा नहीं करना शादी विवाह। कथा सबको अच्छी लग रही, समझ में आ रही है? कितने लोगों को कथा ये समझ में आ रही हमारी? सबको नीचे कर लो हाथ। आप ये भागवत भगवान का रूप है, संकल्प ले सकते हो सब स्त्री पुरुष कि आज के बाद अपने बेटों का दहेज नहीं मांगेंगे, संस्कार को महत्व देंगे। कितने लोग संकल्प ले सकते हो भगवान के आगे? हाथ उठा के संकल्प लो। तो आज के बाद अपने बेटा या पोता पोती का, पोतों का दहेज नहीं मांगेंगे। जो मिलेगा लेंगे, अपनी इच्छा से जो मिलेगा सब लेंगे, दबाव नहीं डालेंगे, मांगेंगे नहीं। यह कथा यही है। कथा में समीक्षा होती है, कहाँ हम भूल कर रहे हैं, कहाँ सही हैं, उसको सुधार लो बस। सब देवियां अपने दूसरे से सलाह ले रही, खुद अपनी हिम्मत करो कि दहेज नहीं मांगेंगे। अगर पति दहेज मांगेंगे तो घर में आने नहीं दूंगी। सब ज्यादा गड़बड़ तुम ही लोग करती हो। पति मांग लिए तो तुम लोग कहती नहीं, इतना पढ़ाई हुई, इतना खर्चा की, क्या समय आ गया, तुम अपने खर्चे को बेच रहे हो बेटे को। विचार करना, हिम्मत नहीं पड़े लेकिन विचार करना, ये अच्छा नहीं। कर्दम मुनि संस्कार की परीक्षा लेते हैं, और जैसे ही स्वायंभू मनुष्य रूपा प्रार्थना करते कि महाराज ये मेरी बेटी है, इसका नाम देवहूति है, इसलिए व्यासपीठ की जरूरत पड़ती है भागवत के लिए। भागवत में हमारे मनुष्यों ने क्या क्या कहना चाहा, उतना सब विस्तार से नहीं लिखा जा सकता। प्रसंगों के द्वारा योग्य वक्ता हो तो तुम्हारे जीवन में क्या संदेश है, भागवत में ये बताया जाए। सीधा सीधा तो टीवियों पे रोज कथा आ रही है, चाहे जितना, जब बटन दबाओ बाबा जी हाजिर, जब चाहे तब बंद। समय तो उन लोगों का अच्छा है, चलते फिरते मोबाइल में हाजिर बाबा जी, गाड़ी में हाजिर बाबा जी। लेकिन कथा हमारे आपके जीवन में क्या संदेश दे रही, ये जानो।
स्वयंभू मनु शत्रुपा जी प्रार्थना करते हैं कर्दमुनि से कि ये मेरी बेटी है, इसका नाम देवहूति है, आपको कन्या दान करने के लिए आए, मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। कर्दमुनि बड़े प्रसन्न चित्त से कहे, आपके बेटी का संस्कार मुझे पसंद आया, अच्छा लगा, ऐसी संस्कारी पत्नी कौन नहीं चाहेगा, लेकिन एक शर्त है, शर्त क्या है? एक पुत्र होने के बाद संन्यास ले लूंगा। कर्दमुनि पूछते बेटी स्वयंभू मनु शत्रुपा देवती से पूछते तेरी क्या इच्छा है? देवती ने कहा बेटियों के लिए संकेत है। बेटियों ने कहा पिताजी माताजी इनकी शर्त मुझे स्वीकार है, मुझे ऐसे संस्कारी और धर्मात्मा पति की आवश्यकता है, ऐसे पति की आवश्यकता है जो अपनी भी नैया पार कर दे मेरी भी पार। मुझे शराबी पति नहीं चाहिए, भोगी पति नहीं चाहिए, जो अपनी भी नैया डुबा दे, अपनी मेरी भी डुबा दे, ऐसे धर्मात्मा पति, इनकी शर्त स्वीकार है। ये बहुत बड़ा, इसमें खर्च तो 2-5 लाख रुपया, 6 लाख 10 लाख जो भी कहते होंगे करे हूं मनसाराम, लेकिन ये कीमत इसकी कितनी, एक एक शब्द की तुम्हारे समाज के लिए अनमोल है। ये सब तुम्हारे कल्याण की एक एक बातें समझने लायक हैं। कन्यादान करके चले गए, 12 साल एक ही कुटिया में रह गए। कर्दमुनि और देवहूति ऐसे महापुरुषों की कथा सुने जो संयमी हो, चरित्रवान हो, परोपकारी हो, भगवत भक्त है, उसकी कथा कहने सुनने से पापों का नाश होता है। और जो कामी भोगी दंड ठंडी है उसके विषय में बात करने में आपकी बुद्धि विषयी भोगी बनके आपको कष्ट देगी। एक ही कुटिया में 12 वर्ष तक संयम नहीं टूटा। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। विवेकानंद से जग ने नवल अध्यात्म पाया था। सोया कर्म दर्शन राम तीर्थ ने जगाया था। जला सकती न आग जिसको बुझा सकता न पानी है। जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा। एक युवा सन्यासी समुद्र की लहरें गिर रहा था। ऐ समुद्र की लहरें, मुझे डरवाओ मत, मैं तुम्हारे सीने को चीर कर अमेरिका जाऊंगा और भारत देश का पूरे विश्व में अपने भारत देश के आध्यात्मिक झंडे को लहराऊंगा। एक तुम जैसे धर्मात्मा सेठ आए, इनके चरण छुए, स्वामी जी विश्व संत सम्मेलन में आप अमेरिका जाना चाहते हैं? हाँ सेठ जी, मेरी बहुत इच्छा है। अगर आप मुझे आदेश दें वहां का खर्च उठाने के लिए, क्योंकि इनके पास खर्च तो था नहीं, लेकिन संकल्प बड़ा दृढ़ था, खर्च उठाने के लिए मुझे आदेश दें, मेरा जीवन धन्य। प्रसन्न हो गए, अमेरिका गए। उस समय हमारा देश गुलाम था। 1893-94 की बात है। ये सब आपस में लड़ करके स्वार्थ के लिए हर पार्टी के लोग एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में लगे। देश की कैसी आजादी मिली है, क्या कीमत है इस आजादी की, इसको नहीं समझ पा रहे। मनसाराम कल पंडाल बढ़ाने के लिए सोच रहे थे तुम,
सोच रहे कि इतने में पब्लिक आ जाए, इतनी पब्लिक कहाँ से आएगी, लेकिन आप लोग निश्चित ये सिद्ध होता है कि आप लोगों की इस क्षेत्र पर संतों की कृपा वर्षी है। जरूर पहले जरूर यहाँ से पूर्वजों की कृपा, आपके पूर्वज सब धर्मात्मा संस्कार है। संत कृपा भी नहीं, ये सब नहीं होता है। आप लोगों के ऊपर संत कृपा अवश्य है। और भगवान जब किसी के ऊपर कृपा है करते हैं, और आप लोगों के ऊपर संत की कृपा है, भगवान की कृपा है। भगवान जब कृपा करते हैं तो अपना दर्शन नहीं देते। भगवान जब कृपा करते हैं तो सच्चे संत से आपको मिला देते हैं। और सच्चे संत मिले तो भगवंत का मिलना पक्का होता है। भगवान का मिलना कठिन नहीं, क्योंकि उनके सिवा तो कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। खाली संशय को मिटाने वाले, अज्ञान विद्या को मिटाने वाले संत सदगुरु मिल जाए बस। जैसे यहाँ लाइट जल रही, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, वेदांत दर्शन। हम एक दूसरे को देख रहे हैं, लाइट बंद हो जाए, ना हम आपको देख पाएंगे ना आप हमको देख पाएंगे। और फिर लाइट जला दी जाए तो हम एक दूसरे को देखने लगेंगे। तो लाइट नहीं थी, अंधेरा था, हम आप किसी दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। लाइट जल गई, उजाला हो गया तो देखने लगे। तो लाइट हमारा आपका निर्माण नहीं की, अंधेरे में हम लोग थे, एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे अंधेरे के कारण।